हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेडिंग मीडिया चैनल। ट्रेडिंग मीडिया की एक और नई वीडियो में स्वागत है। पिछली सीरीज़ में हमने स्टॉक की सीरीज स्टार्ट की है, स्टॉक ऑफ द वीक, जिसमें हमारी पिछली वीडियो थी उसमें हम आपको 6-7 स्टॉक्स बताए थे। और इस बार हम लेके आए हैं आपके लिए फिर से एक नई स्टॉक की सीरीज नेक्स्ट वीक के लिए, जिसमें आप इन्वेस्ट करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन ये वीडियो के द्वारा हम कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं कर रहे, या हम आपको नहीं कह रहे कि आप बाय कीजिए। आप अपना रिसर्च कीजिए, अपना एनालिसिस कीजिए, उसके बाद आप बाय कीजिए आपके रिस्क के अनुसार, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अनुसार। सिर्फ एजुकेशनल के तौर पर आपको ये एनालिसिस प्रोवाइड करते हैं जिससे आपको हेल्प मिले। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार फटाफट हम जो प्रीवियस वीडियो में हमने जो भी स्टॉक्स बताए थे उसका हम आपको थोड़ा एनालिसिस बताते थे, उन स्टॉक्स में क्या हुआ, कैसे हुआ। तो हमने आपको ये 8 स्टॉक्स बताए थे पिछली वीडियो में, जिसमें था जी एंटरटेनमेंट, बजाज फिंसर्व, ग्रेन्यूल्स, कोचिंग शिपयार्ड, इंडिया बुल्स, बंधन बैंक और बीपीसीएल और डॉक्टर रेड्डी। उसमें से देखिए ऑलमोस्ट सभी स्टॉक्स ने अच्छा परफॉर्म किया है। सिर्फ एक जी एंटरटेनमेंट और बंधन बैंक, इन दोनों ने थोड़ा अच्छा परफॉर्म नहीं किया। मतलब ये जहाँ जो करंट प्राइस थी, जहाँ जिस टाइम ये वीडियो बनाया था मैंने 5 नवंबर को, तो उस दिन से ये करंट प्राइस से थोड़ा नीचे आ गए। तो मे भी हो सकता है कि थोड़ा करेक्शन करके ये फिर से ऊपर निकले। तो इसमें इतना भी ज़्यादा मतलब कोई गिरावट नहीं आई कि अगर आपने बाय किया होता और आपको लॉस हो जाता है, ऐसा भी कोई ज़्यादा लॉस हो जाता है, ऐसा भी कोई नहीं है। क्योंकि करंट प्राइस से नॉमिनल प्राइस थोड़ा नीचे, तो शायद इनमें अभी नहीं, पर शायद नेक्स्ट वीक में कोई अच्छा इसमें बाइंग आ जाए। बाकी आप जो भी स्टॉक्स हैं वो सब देखिए, तो सब काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। जैसे बजाज फिंसर्व नाम था, आपको बोला था, बजाज फिंसर्व का फर्स्ट टारगेट था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। ग्रेन्यूल्स इंडिया में जब हमने वीडियो बनाया था, करंट मार्केट प्राइस थी उसकी सीएमपी जो थी 352 थी, उसने 389 का हाई मारा। उसके बाद कोचिंग शिपयार्ड, जिसका करंट मार्केट प्राइस उस टाइम 5 नवंबर को 942 था, और उसने 1143 मतलब 1143 का हाई लगा के आया ये। और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, उस टाइम करंट मार्केट प्राइस था 165 और इसने 196 का हाई लगाया है। उसके बाद बीपीसीएल है, तो उसने 360 का करंट मार्केट प्राइस था उस टाइम 5 नवंबर को, और उसने 413 का हाई मारा। और डॉक्टर रेड्डी का करंट प्राइस था 5300 मतलब 5300, और इसने 5757 5757 मतलब ऑलमोस्ट 300 और समझ लो कि 400 पॉइंट का इसने डॉक्टर रेड्डी ने उछाल दिया है। तो सभी स्टॉक्स ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो अगर आप भी इक्विटी में इंटरेस्टेड हैं और इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो आप हमारी वीडियो देखिए, आप वीडियो का एनालिसिस देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो आप खुद का एनालिसिस कीजिए, और उसके बाद आप भी अपने रिस्क के अनुसार, अपनी कैपिटल के अनुसार आप भी इसमें बाइंग कर सकते हैं। तो चलिए अब चलते हैं आज की वीडियो में। और आज की वीडियो जो है आज की वीडियो जो है ये देखिए पूरी, मैंने लिखा है स्टॉक ऑफ द वीक ट्रायंगल वीक। ये ट्रायंगल वीक इसलिए है क्योंकि इस वीक में काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जिनमें ट्रायंगल्स पैटर्न बन रही है, और ट्रायंगल्स पैटर्न स्टॉक्स में अच्छी तरह काम करती है और अच्छे टारगेट्स निकल के आते हैं। तो उसमें से जो अच्छे अच्छे स्टॉक्स हैं वो हमने आपके लिए निकाल के रखे हैं। उसमें सबसे पहला स्टॉक है अपोलो हॉस्पिटल, दूसरा है एशियन पेंट्स, तीसरा है बजाज फाइनेंस और बजाज फिंसर्व और बीपीसीएल। देखिए बीपीसीएल हमने आपको पिछली वीडियो में भी आपको दिया था। तो पिछली वीडियो में हमने आपको दिया था तब उसका करंट मार्केट प्राइस था 360, और अभी ये ट्रेड कर रहा है 413 के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट 400 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो बीपीसीएल में उस टाइम ब्रेकआउट नहीं हुआ था, लेकिन हमने आपको बोला था कि अगर आप अपने रिस्क के अनुसार उस टाइम बाय करना चाहते हैं तो आप बाय कर सकते थे। लेकिन अब जो है इसमें ब्रेकआउट हो चुका है, और अच्छा ब्रेकआउट हुआ है, अच्छी कैंडल्स आई है, वॉल्यूम से अच्छा है। तो इसमें ब्रेकआउट करने सर अब आप अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो अभी भी आप बाइंग कर सकते हैं। चलिए फटाफट से अब चलते हैं पहले अपोलो हॉस्पिटल्स के चार्ट पर, आपको बताते हैं इसका एनालिसिस। तो चार्ट पर चलते हैं हम। ये चार्ट है अपोलो हॉस्पिटल्स का। अब देखिए हमने वीकली चार्ट लगाया हुआ है, यहाँ पे वीकली चार्ट लगाया हुआ है क्योंकि हमारा ये वीक कंप्लीट हो चुका है। ये वीक कंप्लीट हो चुका है, अब यहाँ पे वीकली चार्ट लगा हुआ है। अब यहाँ पर देखिए एक रेंज बन रही है, और ये रेंज जो है ये छोटी होती जा रही है। अब यहाँ पर देखिए इस तरह रेंज छोटी होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। अब इसमें क्या होगा कि देखिए इस तरह के जो पैटर्न्स है,
ट्रायंगल्स पैटर्न में को असेंडिंग ट्रायंगल्स बोलते हैं, असेंडिंग ट्रायंगल से। और असेंडिंग ट्रायंगल्स जब भी बनते हैं तो मार्केट में एक ऊपर की तरह अच्छा ब्रेकआउट मिलता है और अच्छी तरह एक आपको ऊपर की तरह रैली देखने को मिलती है। तो ये ट्रायंगल्स अच्छी तरह काम करते हैं स्टॉक्स में। और देखिए जैसे जैसे ये रेंज छोटी होती जाएगी, यहाँ पे मिलकर मान लीजिए यहाँ पर आया, यहाँ से आया रेंज आया और फिर से यहाँ से फटाक से निकलेगा, तो मतलब इस रेंज से जब भी ये स्टॉक निकलता है तब एक बहुत ही अच्छी कैंडल्स के साथ निकलता है, ठीक है। तो इसलिए हमने ये जो स्टॉक्स है ट्रायंगल वाले स्टॉक्स है वो आपके लिए फाइंड करके रहेंगे। और ये स्टॉक्स भी अच्छे हैं। अपोलो हॉस्पिटल्स, आप देखिए कितना अच्छी तरह ये स्टॉक्स मूव करता है। और अभी देखिए ये यहाँ से आया, अभी इस ट्रेन लाइन का सपोर्ट ले लेते ऊपर जा रहा है। तो अभी ये ऑलमोस्ट देखिए अपनी जो अपना रेजिस्टेंस है उसके पास पहुँच गया। अब यहाँ पर क्या हो सकता है कि इस वीक में देखिए पिछले वीक में इसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। ये का मतलब ऑलमोस्ट 3 वीक से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और काफ़ी अच्छी रैली दी 3 वीक से। अभी जो ये रेड कैंडल, ये छोटा मोटा रिट्रेसमेंट हो सकता है, यहाँ से रिट्रेसमेंट कुछ इस तरह करके और फिर यहाँ से ऊपर निकल जाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से ऊपर आके यहाँ से आके एक बार फिर छोटा सा यहाँ पर करेक्शन देके और फिर ऊपर निकले। तो ये स्टॉक्स है, ये स्टॉक्स काफ़ी अच्छा है। अगर आप अभी इसमें बाइंग करना चाहते हैं तो आप अपने रिस्क के अनुसार अपना एनालिसिस कीजिए और आप बाइंग कीजिए। और अगर आप वेट करना चाहते हैं तो एक ब्रेकआउट का वेट कीजिए। और मेरा मानना है कि अगर आप ब्रेकआउट पे वेट करते हैं तो आप एक बार अच्छी तरह ब्रेकआउट डेली कैंडल देखिए, डेली कैंडल ब्रेकआउट कैसा होता है। और अगर डेली कैंडल देखते हैं तो साथ में अगर वॉल्यूम भी देखिए कि वॉल्यूम कैसा आ रहा है। अगर वॉल्यूम अच्छा निकलता है तो आप उसमें ब्रेकआउट के बाद भी बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा पहला स्टॉक। अभी इसका करंट मिला के पार कर देखिए 5400 के आसपास है। अगर ये यहाँ से निकलता है, अगर ये स्टॉक यहाँ से निकलता है तो इसका जो टारगेट निकल के आएगा वो हम आपको बता दे दें कि टारगेट आपको कैसे निकालना है। तो इसका जो ये जो रेंज होती है, इसका रेंज का कैलकुलेशन करना था आपका अप और हाई का। तो ये रेंज है, ये सीधे सीधा हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे यहाँ से ब्रेकआउट के ऊपर। तो इसका देखिए ऐसे ऐसे तो लॉन्ग टर्म टारगेट तो इसका बहुत ज़्यादा निकल के आ रहा है, मतलब यही तकरीबन देखिए आप 8300 के आसपास। तो मतलब ये बहुत ही बड़ा टारगेट है। और अगर ये स्टॉक चला तो ये स्टॉक मतलब ये टारगेट भी काफ़ी कम टाइम में ये मिल जाएगा। लेकिन इसका अगर हम 50% देखें, इसका अगर हम 50% देखें तो 50% पे आपको शायद काफ़ी जल्दी मिल जाएगा इसका। तो ऑलमोस्ट समझिए कि ये 50% यहाँ कहीं पर आपको मिल जाएगा 7100 7000 के आसपास। यहाँ कहीं पर आपको इसका 50% मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको परफेक्ट लेवल चाहिए तो हम आपको बता देते हैं कि 50% कहाँ आएगा आपका। तो यहाँ पर आएगा कम 7000, हाँ यहाँ पर आपका ये 50% लेवल आता है। तो आप ब्रेकआउट के बाद अगर इनिशियल टारगेट है तो फर्स्ट टारगेट आप इसको लेकर चलिए 7072 को, और उसके बाद 8300, ये 2 टारगेट्स हो सकते हैं ब्रेकआउट्स के बाद के। अगर आप ध्यान से रखिए। और मेरा मानना है कि ये स्टॉक ऊपर की तरह रैली देगा। अगर ये स्टॉक देखिए कुछ ऐसा करता है कि जैसे यहाँ से आके ऊपर जाता है और यहाँ से नीचे ब्रेकआउट करता है, तो आप वेट कीजिए 1-2 वीक का, कम से कम 1 वीक का वेट कीजिए। क्योंकि कभी कभी स्टॉक्स क्या करते हैं ट्रैप करने के लिए, यहाँ पे नीचे ब्रेकआउट देंगे और फिर यहाँ से छोटी छोटी ग्रीन कैंडल बना के फिर यहाँ से फिर से ऊपर निकल जाएगा। तो आप अगर नीचे ब्रेकआउट करता है तो पहली कैंडल में आप सेलिंग पे मत जाइए, शॉर्ट करने पे मत जाइए। वेट कीजिए 1-2 दिन का कि मार्केट कैसे परफॉर्म कर रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आप बाइंग का प्लान कीजिए। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टॉक। चलते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ। तो दूसरा स्टॉक है हमारा एशियन पेंट्स। तो ये आ गया एशियन पेंट्स का चार्ट। और एशियन पेंट्स में भी देखिए बहुत ही अच्छा सेटअप बन रहा है। अब एशियन पेंट्स में देखिए सेम उसी तरह रेंज बन रही है, इसी तरह एक रेंज बन रही है। और यही एक ट्रायंगल पैटर्न है। ये देखिए यहाँ पे एक रेंज बन रही है और रेंज धीरे धीरे छोटी होती जा रही है, छोटी होती जा रही है। अब एशियन पेंट्स में देखिए कि इसने ऑलमोस्ट रेजिस्टेंस को 3 बार टच करके आया है। ये 1 बार, 2 बार और ये 3 बार, 3 बार ये रेजिस्टेंस को टच करके आ गया है। अब चौथी बार में ये पॉसिबल है कि ये ब्रेकआउट कर देगा। क्योंकि देखिए जितनी बार ब्रेकआउट के लेवल पे वो टेस्ट करेगा उतनी बार मतलब जो रेजिस्टेंस लेवल है वो कमज़ोर होता जाएगा, ठीक है। तो अभी ये 4th टाइम है जब ये एशियन पेंट्स इस रेजिस्टेंस के आसपास आएगा। और मुझे लगता है कि ये 4th टाइम में इस बार में ये ब्रेकआउट कर देगा और ये अच्छी रैली करेगा, ठीक है। क्योंकि अभी यहाँ पे देखिए वॉल्यूम भी ठीक है और कैंडल्स भी अच्छी बन रही है, फॉर्मेशन भी अच्छा है और इसी ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेके आता है। अब देखिए इस इन्वेस्ट में आपको क्या करना है, या तो आप ब्रेकआउट का वेट कीजिए
या फिर अगर ये फोर्थ रेजिस्टेंस आता है, यहाँ पर कोई ऐसी अच्छी ग्रीन कैंडल बनती है और उसके बाद इस तरह कोई छोटी छोटी 2 रेड कैंडल बनती है, तो आप इन पुल बैक्स पे बाइंग करिए। और ध्यान रखिए कि वॉल्यूम्स इन रेड कैंडल्स का बहुत ही कम हो, मतलब जो ग्रीन कैंडल्स है उससे कम हो, और उसके बाद एक अच्छी कैंडल निकल के आएगी और एक अच्छी रैली आपको देखने को मिलेगी। अब इसके टारगेट्स की बात करते हैं। तो टारगेट्स देखिए, या तो आप स्विंग के अनुसार भी ले सकते हैं, या फिर अभी मैंने आपको जैसे रेंज कैलकुलेशन करके बताया वैसे भी आप ले सकते हैं कि इस जोन का है, हम ये स्विंग पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो इस स्विंग को हम लेके सीधा सीधा ऊपर लगा देंगे। यहाँ पर ये टारगेट्स हमारे निकल के आते हैं। इसमें भी टारगेट्स देखिए बड़े, लेकिन अगर आप स्विंग्स के लिए जाते हैं तो आप स्विंग के लिए से आपको, अगर आपके पास क्वांटिटी अच्छी है और आप स्विंग के लिए जाते हैं तो आपको 100-150 पॉइंट, मतलब मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा टाइम लगेगा, आपको बहुत ही कम समय में आपको मिल जाएंगे। लेकिन आपको बड़े टारगेट लेके जाने हैं तो आप लेके जा सकते हैं। ठीक है, ये टारगेट हो जाएगा और ऑलमोस्ट हमारा ये 50% इसका ये हो जाएगा। तो पहला टारगेट रहेगा 4000 और फिर 4400। तो इस तरह के हमारे टारगेट्स रहेंगे इसमें एशियन पेंट्स में। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ, वो है बजाज फाइनेंस। तो ये आ गया बजाज फाइनेंस का चार्ट। अब देखिए बजाज फाइनेंस का चार्ट मुझे कन्विक्शन ज़्यादा दिख रहा है बजाज फाइनेंस के चार्ट पे। क्यों, मैं आपको बता देता हूँ कि इसने देखिए रेजिस्टेंस लेवल को 1 बार, 2 बार, ये 3 बार और ऑलमोस्ट 4 बार ये टच करके आ गया। और चौथी बार में इसने देखिए ट्रेन लाइन को रिटेस्ट, नीचे जो ट्रेन लाइन है उसको टेस्ट नहीं किया और यहाँ से ऊपर निकल गया और फिर यहाँ से ऊपर आ गया। लेकिन देखिए यहाँ पर कैंडल्स भी अच्छी आई थी, यहाँ पे कैंडल्स भी अच्छी आई थी, इसने ब्रेकआउट भी किया था, लेकिन यहाँ ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ और फिर से ये नीचे आ गया। अब आपको इसमें देखना ये है कि अब जब भी यहाँ से, अगर यहाँ से ये सपोर्ट लेती है, यहाँ पर ऐसे कोई अच्छी हमारी कैंडल बनती है, यहाँ ऐसे बुली सिंगल स्विंग कैंडल बनती है, तो आप यहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। क्योंकि इसमें देखिए रेंज, अब रेंज बची नहीं है बजाज फाइनेंस में, अब रेंज काफ़ी छोटी हो गई है। तो अब यहाँ से अगर ये निकलेगा तो बहुत ही अच्छी रैली करेगा और बहुत ही बढ़िया पैसा आपको दे के जाएगा। ठीक है, तो बजाज फाइनेंस जो स्टॉक है उसमें थोड़ा कन्विक्शन ज़्यादा है और अच्छा स्टॉक है, ऐसे स्टॉक्स भी अच्छा है। आप इसमें कभी भी, मतलब डिप ऑन बाय ऑन डिप कर सकते हैं। मतलब कि जैसे स्टॉक के आप, जब भी आपको स्टॉक में निचली प्राइस मिले तो आप वहाँ पर बाइंग कर सकते हैं। अगर आपको प्राइस एक्शन में ज़्यादा पता ना चलता हो तो ये स्टॉक ऐसा है कि आप सिंपली जब भी आपको प्राइस कम दिखे तब आप बाइंग कर सकते हैं, तो ये आपको कुछ ना कुछ रिटर्न दे के जाएगा। स्टॉक ऐसा है। ठीक है, तो ये एक स्टॉक है बजाज फाइनेंस। अब इसका जो इनिशियल टारगेट्स हैं, अभी देखिए टारगेट्स क्या बड़े हो जाते हैं तो हम छोटे छोटे रेंज लेके निकलते हैं। जैसे कि ये प्रीवियस स्विंग था, तो इस स्विंग्स का हाई और लो मार्क कर देते हैं हम, और इस स्विंग्स को हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो इसका जो ये टारगेट है, ये टारगेट निकल के आएगा, ये वाला टारगेट निकल के आएगा 9197, मतलब ऑलमोस्ट देखिए 9200 का टारगेट निकल के आएगा। और इसमें भी अगर आपको 50% चाहिए तो आप यहाँ कहीं पर 50% लगा सकते हैं, तो ये 8500 के आसपास का ये 2 टारगेट निकल के आएंगे आपके लिए। ठीक है, तो ये हो गया बजाज फाइनेंस के लिए। अब नेक्स्ट स्टॉक जो है बजाज फिंसर। तो ये बजाज फिंसर का चार्ट है। देखिए बजाज फिंसर में एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बन रही है, और इसको अगर आप दूसरी तरह से देखें तो इसमें फ्लैग एंड पोल भी, इसको फ्लैग एंड पोल भी बोल सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए इसे, इस लो से देखिए, इस लो से ये देखेंगे न, तो ये इस तरह के एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी है। ये फ्लैग एंड पोल, तो फ्लैग एंड पोल पैटर्न देखिए कैसे चलती है, मैं आपको एक बार बता दिया ड्रॉ करके कि यहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर इस तरह एक करेक्शन देगा, इस तरह एक पैटर्न बनाएगा। अब इसमें कुछ टाइम यहाँ पे रेंज में रहेगा और उसके बाद जब भी यहाँ से ये निकलेगा, यहाँ से बहुत ही अच्छी रैली करेगा और इतना फास्ट मूव आएगा कि आप मतलब चूक गए तो फिर ये पकड़ नहीं पाएंगे रैली। तो ये बजाज फिंसर का स्टॉक है और स्टॉक भी अच्छा है। तो आप इसमें, मेरा मानना है कि आप इसमें ब्रेकआउट का वेट कीजिए, जब भी ब्रेकआउट आता है तब आप इसमें बाइंग कीजिए, और अपने रिसर्च के अनुसार बाइंग कीजिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अनुसार बाइंग कीजिए। लेकिन ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है, और इसके ये जो इनिशियल छोटे छोटे टारगेट ये मैंने जो स्विंग के अनुसार दिए कि अगर यहाँ से निकलता है तो ये फर्स्ट स्विंग इसका ये टारगेट रहेगा, उसके बाद ये स्विंग टारगेट रहेगा। अगर ये भी निकल जाता है, अगर ये भी निकल जाता है तो हम एक बड़ा टारगेट यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, इस रेंज से, इस रेंज का लो पकड़ लेते हैं और यहाँ पर सिंपली इसके हाई के ऊपर लगा देंगे हम। तो देखिए ये टारगेट हमारे पास निकल के आता है, इसमें ये टारगेट्स होंगे
ठीक है, 2794 के आसपास ये टारगेट रहेगा, और इसका 50% यहाँ कहीं पे आएगा 2300 के आसपास, ये टारगेट रहेंगे हमारे। ठीक है, ये आप बजाज फाइनेंस स्टॉक है, ये स्टॉक को आप ध्यान में रखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अभी बाय कर लीजिए, लेकिन आप आपके अनुसार, आपके रिसर्च के अनुसार आपको जब सही लगे तब बाय कीजिए, आपको ब्रेकआउट पे सही लगता है आप तब बाय कीजिए। लेकिन स्टॉक्स अच्छे हैं और आप वेट कीजिए, इसमें देखते रहिए, इनमें नज़र रखिए। अब देखिए, ये स्टॉक जो मैंने बताया ऊपर के आपके 4 स्टॉक, इन सब में ट्राइंगल्स पैटर्न बन रहा है, मतलब इसमें कभी इसमें इन चारों में अभी तक ब्रेकआउट नहीं हुआ है। तो ये स्टॉक आप शायद इसमें आप वेट करें 1 वीक का, 2 वीक का, 1 वीक का, शायद 1 वीक मैक्सिमम, शायद इनमें कोई ना कोई स्टॉक आपको इसमें से निकल के आ जाएगा, और कुछ दिन में शायद आपको कोई स्टॉक मिल जाए। लेकिन अगर आपको अभी कोई ऐसा स्टॉक चाहिए इसमें आप बाइंग करना चाहते हैं, तो एक ये स्टॉक है BPCL। इसमें पिछली वीडियो में मैंने बोला था कि ये स्टॉक आप बाइंग कर सकते हैं, तो उस टाइम से तो ये मतलब काफ़ी ऊपर आ गया, काफ़ी अच्छा इसने रिटर्न दिया है। लेकिन इसमें जो पैटर्न बना था उसका ब्रेकआउट अब आया है, और ब्रेकआउट कैसा आया मैं आपको बताता हूँ। चार्ट पर चलते हैं। देखिए, ये BPCL का चार्ट है, और यहाँ पर देखिए हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है, यहाँ पर भी इस तरह की एक ट्रेंड लाइन बन रही थी, और ये एक ट्रायंगल पैटर्न है। यहाँ पर देखिए इसमें रेंज छोटी हुई, रेंज छोटी हुई, और रेंज छोटी होने के बाद यहाँ पर देखिए ये इसने ब्रेकआउट दिया है। ठीक है, तो ये ब्रेकआउट देखिए कि देखिए कैंडल भी अच्छी है, और यहाँ पे वॉल्यूम्स भी ठीक है, वॉल्यूम्स भी अच्छा है। तो वॉल्यूम्स का एक बार हम थोड़ा बड़ा करके बताते हैं आपको। देखिए, तो वॉल्यूम्स भी अच्छा है यहाँ पर, और कैंडल्स भी अच्छी है। अब यहाँ पर आप कैसे प्लान कर सकते हैं कि देखिए, अब कैंडल्स को देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये रिट्रेसमेंट ना दे, तो आप यहाँ पर भी बाइंग कर सकते हैं। और अगर ये कैंडल में थोड़ा बहुत रिट्रेसमेंट देती है, इस तरह की छोटी रेड कैंडल बनती है, तो भी आप शायद इसमें बाइंग कर सकते हैं और एक अच्छा रिटर्न लेकर निकल सकते हैं इसमें, क्योंकि इसमें टारगेट्स अभी बहुत ऊपर है, और ये स्टॉक अच्छा है, और शायद काफ़ी अच्छी रैली दे, काफ़ी अच्छा रैली दे के निकले। तो इसमें जो इसमें आगे के टारगेट्स हैं वो इस तरह रहेंगे। देखिए, 471 का टारगेट रहेगा, उसके बाद इसके ऊपर का रहेगा 503, और उसके बाद सीधा रहेगा ये टारगेट ऑलमोस्ट समझिए 536 के आसपास। तो ये टारगेट्स निकल के आते हैं BPCL में, और स्टॉक्स अच्छा है, अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, काफ़ी अच्छे आपको रिटर्न देखने को मिलेंगे। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, क्योंकि आप देख खुद आप जब तक खुद एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक आपको अपना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। ठीक है, तो हमने जो भी एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से जो भी हमारा हमने इम्पोर्टेंट लगा वो हमने आपको बता दिया है। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे स्टॉक्स है, और हमारा मार्केट सेंटीमेंट है वो भी काफ़ी अच्छा है, मतलब इतनी नेगेटिव न्यूज़ आने के बाद भी स्टॉक्स अच्छी तरह परफॉर्म कर रहे हैं। तो मतलब कोई अच्छी अगर न्यूज़ भी आ गई तो भी ये स्टॉक बहुत ही तेज़ी से भागेंगे, तो अब इसमें बाइंग कर सकते हैं अच्छे स्टॉक से। और इसके अलावा भी काफ़ी स्टॉक्स है ट्रायंगल पैटर्न में, लेकिन देखिए क्या, एक तो वीडियो लंबी हो जाती है, और दूसरा कि इतने स्टॉक हो जाएंगे तो आप ही कन्फ्यूज हो जाओगे कि भी कौन सा लें कौन सा ना लें। इसलिए मैंने जो अच्छे स्टॉक्स है वो भी वही मतलब चूज करके निकालें। इसके अलावा हीरो मोटर कॉप भी है, लॉरस लैब का जो स्टॉक है वो भी है, और एक पीरामल फार्मा का भी स्टॉक्स है। तो ये कुछ ऐसे अच्छे स्टॉक हैं जिसमें अगर आप देखना चाहें तो आप अपनी खुद की रिसर्च करके देख सकते हैं, और आपको वो अच्छे लगे तो वो भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे नेक्स्ट वीक के लिए स्टॉक्स। और अगर आपको ये अच्छा लगे, अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे, और आपको नेक्स्ट वीक में आपको इस सब स्टॉक्स का परफॉर्मेंस अच्छा लगे, तो आप हमारे वीडियो में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और आपको किसी स्टॉक पर एनालिसिस चाहिए तो वो भी आप हमें बता सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में बता सकते हैं। हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में भी जो भी स्टॉक्स होते हैं, देखिए जो वीडियो बनाने का टाइम है वो तो शायद कभी मिलता है, मतलब जैसे टाइम सूटेबल होता है उस तरह हम बनाते हैं, लेकिन टेलीग्राम पर अपडेट देते रहते हैं। तो टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कीजिए हमारे चैनल, और वहाँ पर हम स्टॉक्स की अपडेट देते रहते हैं। अगर कोई ऐसा स्टॉक्स भी शायद वीडियो में ना हो और उसमें टेलीग्राम में हो और अच्छा चलता हो तो ये भी है। तो आप आइए हमारे टेलीग्राम चैनल में, वहाँ जुड़िए, आप देखिए। और आपको कोई डाउट हो, किसी कंटेंट पर आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप हमें बताइए, तो उस पर भी हम आपको एनालिसिस करके हम अपना बताएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, और तब तक वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।